दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। किसानों के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं, किसानों के लिए बड़ी खबर है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने किसानों के लिए यह बड़ी बात कही है। गांव में किसानों की इनकम कैसे बढ़ेगी, उस पर उन्होंने अपना बयान जारी किया है। वहीं ग्राम पंचायत लेवल पर सरपंचों का नया काम किस प्रकार से होगा ताकि गांव का तथा ग्रामीणों का विकास हो सके, उस पर भी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने अपना बयान जारी किया है। बड़ी बात कही है, जानते हैं वह बड़ी बात। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत काम की बात है, बहुत जानकारी की बात है। कौन सा क्रॉप लगाना चाहिए, इसका मार्गदर्शन भी गांव के सरपंचों को करना पड़ेगा। इस बार हमारे देश में 280 लाख टन चावल गोडाउन में पड़ा है 3 साल से, और चावल अब ज्यादा रहेगा तो सड़ सकता है। क्या आज हमारे देश में चावल इतना ज्यादा है कि पूरे वर्ल्ड को हम चावल दे सकते हैं। वी आर चावल सरप्लस। चीनी, शक्कर, इतनी हालत खराब है कि वर्ल्ड में इंटरनेशनल मार्केट में चीनी का भाव 22 रुपए किलो है, हमारे देश में 34 रुपए किलो है, और हम 10 रुपए किलो सब्सिडी देकर पिछले साल में हमने 60 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की और 6000 करोड़ की सब्सिडी दी। तीसरी बात, गेहूं सरप्लस है, मक्का सरप्लस है। 1700 रुपए एमएसपी जो मक्के की थी वो भाव अब 1000 और 1100 रुपए पे आया है। क्या क्रॉप पैटर्न हम बदल सकते हैं? हमारे देश में 80 से 90 हजार करोड़ का एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, पर आज दुर्भाग्यवश हमारे देश में फल्ली का तेल हो, जवस का तेल हो, सरसों का तेल हो, करड़ी का तेल हो, सोयाबीन का तेल हो, आज कम है। तो क्या पर एकड़ प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर हम इसको कर सकते हैं क्या? सब संभव है। मैं नागपुर में, हमारे ऑरेंजेस होते हैं और मुझे बहुत इच्छा थी कि नागपुर के ऑरेंजेस एक्सपोर्ट हो। मुझे स्वीडन जाना था, तो यहाँ राहुल ठाकरे करके, सिद्धरराव ठाकरे करके बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस के भी है, उनका लड़का था, बहुत अच्छा काम करता है। मैंने कहा मुझे 2 बैग भर के आप संतरे दो। मैं दुबई गया और दुबई के लोगों को मैंने सबको, मेरा अच्छा दुबई में संबंध था, तो बुलाया चाय के लिए और सबको संतरे दिए। अब हमको 6 कंटेनर हमारे बेचे गए और अभी 100 कंटेनर का ऑर्डर मिलेगा और 32 रुपए किलो संतरे का भाव मिल रहा है, जबकि यहाँ हमको 12 रुपए 15 रुपए भी नहीं मिल पा रहा। हमारे यहाँ सब्जियां हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्रॉप पैटर्न को बदलना, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और विश्वनाथ करड़ जी को मैं अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा सा, जैसे ये विश्व शांति और ये सब बातें फिलोसॉफी की बिल्कुल सही है, पर हमारे गांव में किसान आत्महत्या कर रहे। विश्वनाथ जी, क्या हम किसानों को सुधार सकते हैं? तो मेरा दावा है कि जब तक किसान पेट्रोल डीजल नहीं उगाएगा तब तक किसान सुखी नहीं होगा। हमने इथेनॉल लाया, जो गन्ने के जूस से इथेनॉल बनता है, गन्ने मोलाइसिस से बनता है। अभी तो हमने शुगर के बजाय इथेनॉल में कन्वर्शन किया। 1600 करोड़ लीटर हमको इथेनॉल चाहिए, अभी हम 550 करोड़ तक ही पहुंचे हैं। और अभी पूना के प्राज वालों ने और रिसर्च किया कि डीजल में 10% डालेंगे तो और लगेगा। और मैंने और तय ये किया है कि ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते इथेनॉल पर चलने वाली बजाज ने बाइक तैयार की है, टीवीएस ने तैयार की है, वो भी लॉन्च कर दी है। क्या हमारे गांव का जवान लड़का अपने गांव में चावल से, मक्के से, गन्ने से तैयार हुए फ्यूल पर अपनी गाड़ी, अपनी स्कूटर अगर चलाएगा तो इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पंपों की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के विरोध में नहीं हूं, पर 8 लाख करोड़ का हम इंपोर्ट कर रहे हैं और प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। उसके बजाय हम किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पे जाएंगे। तो मेरी एक ही सुझाव है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, यह विषय विश्वनाथ जी हमें लोगों को जगाने के लिए बहुत आवश्यक है। ये अगर होगा, और इसमें काफी काम हुआ है, हवाई जहाज का ईंधन भी किसान तैयार कर सकते हैं, किसान बिजली भी तैयार कर सकता है, किसान मोटर, कार, बस, ट्रक चल सकती है, और ये सब सिद्ध हुआ है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैं आपको इसकी सब जानकारी दूंगा। तो गांव इससे भी समृद्ध और संपन्न बनेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गांव में अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हेल्थ सर्विसेज के बारे में कल ही मेरे बहुत दुखद घटना हुई। ताड़ोबा में एक परिवार गया था, गाड़ी उलट गई, लड़की भी मर गई, जवान लड़का भी मर गया। और दुर्भाग्य यह है कि ये जो मर गया, इसका कारण रोड में एक ब्रिज था, उसको कटड़े नहीं बने थे। अब प्रश्न ऐसा है कि हमारे गांव में हमारी लोगों की सुरक्षा करना, गांव में हमें लोगों को आर्थिक दृष्टि से रोजगार देना, किसानों की खेती को इकोनॉमिक वायबल करना,
इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी प्रयोग हुआ है। अभी हमारे गांव में जो कचरा, आप एक अच्छी बात है, जैसे आपने लोगों के बारे में कहा, मैं सभी सरपंचों का अनुरोध करूंगा कि मेरे खुद के घर में अनुभव आया था कि मेरे यहाँ जानवर मर गए, मुझे प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलता था। तो ये जो गायकवाड़ है बीवीजी वाले पूना में, ये एक बार आए, उन्होंने मुझे कहा कि आप पानी टेस्ट करो। तो उनके साइंटिस्ट है और मेरे कुएं का पानी टेस्ट किया तो ध्यान में आया कि उसमें बहुत हार्ड वाटर है। फिर मैंने सॉफ्टनर लगाया और जमीन को भी सॉइल हेल्थ कार्ड और पानी का टेस्टिंग हर किसान ने करना चाहिए। इसमें हम लोग सरपंच ने जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मेरे गांव में एक भी किसान ऐसा नहीं रहेगा जिसका सॉइल हेल्थ कार्ड होगा और पानी टेस्टिंग होगा। अगर ये दो बातें की तो हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा। और इसलिए ये दो बातें करने के बाद आपके जमीन में एनपीपी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश में क्या कम ज्यादा है वो खाद डालिए। जो आता है वो खाद केमिकल फर्टिलाइजर डालता है। अभी ये प्रयोग हुआ कि जिनके खेत में ऑर्गेनिक कार्बन 0.80 के ऊपर है उनको 100 टन गन्ना हुआ, और जिनके खेत में ऑर्गेनिक कार्बन जो है ये 0.20, 0.25 या 30 से 40 टन, 25 टन गन्ना हुआ। ऑर्गेनिक कार्बन इंपॉर्टेंट है, और ऑर्गेनिक कार्बन जो आता है वो बायो फर्टिलाइजर से आता है, सेंद्रीय खतों से आता है। हम जैसे गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में कह रहे, वैसे गांव का जितना कचरा है, चाहे वो गन्ने का पाचट हो, चाहे वो ज्वारी का हो, चाहे गेहूं का हो, वो गांव में ही हम अपने खेत में ही कंपोस्ट खत तैयार करें और उसको हम ऑर्गेनिक, इससे अभी मैं बालों से एमिनो एसिड बनाता हूँ और एमिनो एसिड प्लांट बूस्टर है, तो वो तिरुपति से बाल लाके मैं बनाता हूँ, मैं बहुत प्रयोग करता हूँ। तो कभी कभी एक बार आगे बार राहुल जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग और सक्सेसफुल एग्रीकल्चर क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन द रूरल एरिया, पर्टिकुलरली गांव में क्या हो सकता है इसका अध्ययन करिए। अभी जैसा मैं खादी ग्रामोद्योग का मंत्री हूँ, हनी, अभी मनोज जी वहाँ है, हाई एटीट्यूड के हनी की कीमत 6,000 रुपए किलो है, और खादी ग्रामोद्योग से हम हनी के लिए पेटियां दे रहे हैं, और जहां हनी इकट्ठा होता है वो क्रॉप का प्रोडक्शन 25% बढ़ता है। अब कितना हनी हम इकट्ठा कर सकते हैं? इसलिए गांव में सोलर चरखा, अब ये वर्धा में हुआ है कि सोलर चरखे पर सूत निकालकर उससे साड़ी और कपड़े इतने सुंदर बने, पूरी तरह से उससे रोजगार मिल सकता है। इसी केवल गांव में रोजगार, ये विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर जिसका मैं मंत्री हूं 80,000 करोड़ है, और इस साल अमेज़न ने 70,000 करोड़ का एमएसएमई और विलेज इंडस्ट्री के आइटम्स को एक्सपोर्ट किया है। क्या हमारे गांव में तैयार किए हुए आइटम्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं? छोटे छोटे लकड़ी के खेल बनते हैं, वो खिलौने बनते हैं। मैं अभी इसके लिए स्पेशल शोरूम शहरों में बना रहा हूं जो गांव के छोटे छोटे कारागिर तैयार करते हैं। कहीं गांव में सेरिकल्चर सिल्क तैयार होता है, कहीं गांव में लकड़ी 12 बलूतेदार जो है, लोहार, सुतार, चमार। अभी मैंने पैठनी जो बनती है उसकी जूते चप्पल वो पैठनी को यूज करके बने हुए लॉन्च किए। अभी डेनिम करके एक जीन का कपड़ा खादी ग्रामोद्योग तैयार करता है जो अमेरिका में ल्यूएसिस कंपनी पूरा लेती है। तो ये जो गांव में विलेज इंडस्ट्री हो, एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट 115, रूरल, ट्राइबल एंड एग्रीकल्चर फील्ड में आर्थिक स्वाधीनता, आर्थिक स्वातंत्र, आर्थिक स्वावलंबी बनाने के लिए ये गांव के सरपंच क्या कर सकते हैं? टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी विच आर अवेलेबल, रॉ मटेरियल अवेलेबल। गांव की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस है, कौन सा रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उसके आधार पर किसानों की इकोनॉमिक्स को हम कैसे बदले और गांव को समृद्ध संपन्न कैसे बनाए, उनकी परचेसिंग पावर कैसे बढ़ाए, उसके बिना आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकता। और सरपंच ये लीडर है, ही इज ए कैटलिस्ट। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, वेबसाइट है kisanKhabar.in। तो जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।